तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। फार्म के जस्ट बगल वाले रोड पे, और यहाँ पे आप क्लियर फार्म देख पा रहे होंगे। एक्चुअली हरी सभी जगह पूरी हरियाली हरियाली देखने मिल रहा है। एक हर जगह हमारे यहाँ धान की खेती की जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी धान देखने के लिए मिल रहा है। धान का जो कटिंग का जो स्टार्ट होता है वो लगभग दिसंबर में होता है। हमारे पास जो भूसा आएगा यानी सूखा चारा आएगा दिसंबर से आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा ठंडी के टाइम तक। और मेरे साथ चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं खुर्रम नाम का एक आदमी जो गूंगा है, और जस्ट बगल में एक मिस्टर है। ये दोनों साथ में हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ। तो चलते हैं फार्म पे, और आज का क्या अपडेट है पूरा डिटेल्स फार्म के बारे में पूरा बताता हूँ। तो फार्म का जो रास्ता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने मिट्टी डलवाया था। पुराने होंगे उनको पता होगा, और नए लोगों को आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो इस तरह का हमारा फार्म है। टोटल ये ज़मीन 7 कट्ठा यानी एक तरफ की चौड़ाई, यहाँ इस पिलर से उस लास्ट पिलर तक लगभग 100 फीट है चारों तरफ का। आप इन करते हैं तो इस तरह से कुछ दिखता है। हमने 3 बकरी लाई है, वो बकरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बतीसा और जाफराना। ये दोनों नस्ल जाफराना है और ये बतीसा है। इस बछड़ी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से बाहर निकाला गया है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने फार्म का, तो इस साइड भी दिखाते चलूँ। यहाँ पे हमारी सभी बकरी को देख पा रहे हैं। कुछ अंदर लकड़ी पे बैठे हुए देखने मिल रहा होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ बकरी थोड़ा बहुत खाते हुए, और कुछ वहाँ मट्टी पे बैठे हुए, और यहाँ पे आपको 2-3 बकरियाँ देखने मिल रही है। तो बकरी फार्म जो हमारा फार्म चल रहा है बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बकरी में प्रॉब्लम आया था, बाकी सही है। और बात करें अपनी गायों की बात, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साफ़ सफाई का स्टार्ट है। गोबर फेंक दिया गया है और गायों को धुला जा रहा है। यहाँ पे आपको 2 बंदे दिख रहे होंगे, एक भूटान है और एक भूटान के सीनियर हैं। तो मिले हैं, किस्मत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग अपना फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि फीडिंग के बारे में बताएंगे कि इतना महंगाई हो गया है, क्या हम लोग दे रहे हैं। एक्चुअली कोई ख़ास तो नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन ये एक मजबूरी के तहत बोल सकता हूँ मैं। मजबूरी में लगभग 2 से ढाई महीना पहले से ये चीज़ हमने स्टार्ट किया है, और हम अपनी गायों को दे रहे हैं। तो क्या क्या दे रहा हूँ पूरा डिटेल्स, क्योंकि हम लोग जो भी अपने फार्म के अंदर करते हैं हमेशा से यही रहा है कि आप तक सच्चाई पहुँचाया जाए। तो साफ़ सफाई हो रहा है, और यहाँ पे दिखाते हुए चलूँ, और जो भी हम लोग खिलाते हैं वो आगे वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है कि इतने महंगाई में हम लोग अपने फीड मैनेज कैसे कर रहे हैं। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाते हुए चले, ताकि हमारा नोटिफिकेशन के तौर पे आपको वीडियो मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग फार्म के अंदर यानी गाय का डिपार्ट जो है उसके अंदर चलते हुए दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा भूटान और भूटान की एक जोड़ी परवेज़ भाई आए हुए हैं। तो ये दोनों का आज का हमारा ड्यूटी यही है कि जितनी भी गायों के अंदर गोबर लगा हुआ है, परवेज़ भाई सब साफ हो जाएगा ना आज? हाँ हो जाएगा। भूटान हो जाएगा। पैंट उठाइए पहले, आप पैंट उठाइए, गिर रहा है पैंट आपका। गुड मॉर्निंग नहीं बोले किसी को आप? गुड मॉर्निंग। हाँ, तो सभी गाय को भिंगा दिया गया है सबसे पहले। उसके बाद बाल्टी के अंदर, ड्रम के अंदर पानी रख दिया गया है, ताकि भूटान पानी डालते जाएं और सभी गाय को धुलते जाएं। है ना भूटान? ऐसे ही ना धुलना है? अब कैसे धोएगा ना भाई, हम लोग सीखेंगे ना आपसे, जैसे आप बताइएगा वैसा करा जाएगा। तो अब और गायों की बात की जाए तो इंसेमिनेशन, जैसा कि हम लोग बताए थे कि 1-2 गाय में इंसेमिनेशन किया है, वो तो ऑलरेडी कर चुके। रेड वाली बछड़ी को जो हम लोग सीमेंट डाले थे, वापस से उसका डिस्चार्ज गंदा आया। फिर हमने सोचा कि इसको एक लिक्सन आयु, जैसा कि हमने बताया था वीडियो में, कि वो हम लोग यूज़ करके इसका सफैया, जो बच्चेदानी का जो सफैया किया जाता है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो वो सफैया होने के बाद से फिर जब हीट में आएगी, 3 डोज हम लोग देना रहता है, डॉक्टर साहब ने बताया था। तो 3 डोज कंप्लीट होने के बाद उसको फिर से इंसेमिनेशन कर दिया जाएगा। तो भूटान पूरा काम कर रहे हैं। एक पैर के नीचे भी ये वाला भी। हाँ, अब आप एक नहीं, आप 2 हो गए। हाँ हो गए ना? अब आराम होगा आपको भी, हमको भी होगा, और परवेज़ भाई को भी होगा। तो बात करते हुए मैं आपको इस बछड़ी का देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बना रही है। 4था महीना ख़त्म होने वाला होगा इसका,
5वें महीने में इन करेगी कुछ ही दिनों में। और पेट से भी आपको देखने मिल रहा होगा कि प्रेग्नेंट बछड़ी का किस तरह से आपका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, जैसे भूटन डाल रहा है ना उस तरह से पानी डाल डाल के तो भींगता रहेगा, तो रगड़ाएगा, बरस भी धुलाएगा आपका। एक डब्बा आपको मैं देता हूँ, रुकिए। और अपनी बछड़ियों की बात की जाए, जो जस्ट बगल में वाइट कलर की बछड़ी जिसको सफाई कर रहे हैं परवेज भाई, वो अभी तक के दोबारा हीट में नहीं आई। जैसा कि हमने बताया था कि एक बार हीट में आई है, उसके बाद दोबारा पूरा खुल के जो बोलते हैं ना फुल्ली हीट में। हम लोग बहुत सारे लोगों ने, भैया ने बोला कि आप हीट में आने का इसको इंजेक्शन या फिर कुछ दवा करवाइए ताकि आपको टाइम पे हीट में आकर और आप अच्छा से इंजेक्शन करके और फ़ायदा उठा सकें। तो हम लोगों का क्या प्लान था भाई, मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली हम लोग जानबूझकर नहीं कोई दवा करवा रहे हैं। एक्चुअली अभी अगर हम लोग इंजेक्शन करते हैं तो अगले साल ब्यात जो होगी वो गर्मी के अंदर होगी, और गर्मी में जब ब्यात होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है बच्चा देने के टाइम में भी, प्रेग्नेंट में भी, और दूध भी पूरा नहीं आ पाता है। तो हमारा प्लान यही है कि दिसंबर से जनवरी के टाइम में करवाया जाए ताकि ये जो बच्चा देवे अगले साल इसके मौसम सितंबर अक्टूबर में बच्चा देवे, ताकि हम लोगों को अच्छा इसको पीक पे आते आते नवंबर हो जाए और अच्छा ठंडी मौसम में हो और दूध हम लोग इससे अच्छा ज़्यादा ले सकें। तो प्लान ये है। अगर ये जनवरी मार्च के अंदर यानी कि दिसंबर और जनवरी के बीच में हीट में नहीं आती है तो फिर हम लोग कोई भी हाल में, मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब किसी तरह से भी हीट में लाया जाएगा। और इन सभी गायों की बात की जाए तो मिल्किंग एक्चुअली अब हम लोग 1 टाइम में करने का प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी गाय का दूध नहीं भी निकाला गया हो इसमें से, क्योंकि बहुत दिनों से दूध जब बच्चा दे वो पुरानी गाय हो जाती है तो दूध धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आपको धीरे धीरे करके एक टाइम दूध करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट हो ना हो ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो दोबारा दूध आपका कंटिन्यू वैसा ही रहेगा। धीरे धीरे करके वो दूध कम होते चले जाती है। तो बाकी का पूरे गायों की बात हमने बता दी है। अब हम लोग खिला क्या रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ समस्या, जैसा कि हम लोग बताया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बढ़िया कंपनी का फीड नहीं उपलब्ध होता है। कभी भी अगर हमें फीड की ज़रूरत पड़ती है और बढ़िया कुछ मंगाते थे हम लोग पीछे लगभग 1.5-2 साल से, तो कहीं ना कहीं से 3 टन यानी 1 पिकअप माल हम लोगों को मंगाना पड़ता था। तो जब भी हमने मंगाया, 1 पिकअप मंगाया, अभी हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इतना महंगाई होने की वजह से 1 पिकअप माल पहले लगभग 70,000-80,000 में आ जाता था, अब वो 1 लाख प्लस हो रहा है। तो हमारा प्लान महंगाई होने की वजह से और दूध पे उतनी गाय नहीं है, जैसे पिक पे कोई गाय नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने अपने फार्म को मैनेज मात्र चोकर, खल, मिनरल्स और टॉक्सिन से कर रखा है। यानी कि आपको मैं अपने फार्म पे जो खिला रहा हूँ पूरा डिटेल्स आगे मैं दिखा देता हूँ कि हमारा स्टॉक रूम में जो हमारे पास रखा हुआ है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम लोग क्या दे रहे हैं। तो ये साफ़ सफाई के बाद इस फार्म के अंदर आएंगे, यानी कि इस डिपार्ट के अंदर आएंगे। चलते हैं हम अपने स्टॉक रूम में और आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्टॉक रूम के अंदर क्या क्या हम है। एक्चुअली हम लोग का बैठने उठने का रूम और स्टॉक रूम एक ही है। तो ये है स्टॉक रूम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चोकर हम लोग, हमारे एरिया का सबसे बढ़िया चोकर ये आप देख पा रहे हैं, यही चोकर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप सुगंध लेते हैं तो गेहूं की
खुशबू आती है। तो ये एक बेस्ट है। और खल होगा, कहीं पे खल रखा हुआ होगा। और मिनरल में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनफा गोल्ड आता है। आप मिनरल में ये एक अच्छा इंटास का है, बढ़िया है, इसको यूज कर सकते हैं। फिर बेस्टमीन गोल्ड आता है, उसको यूज कर सकते हैं। फिर कोई बढ़िया कंपनी जैसे कैमिन है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, और उसका भी यूज आप लोग किया जा सकता है। मिनरल जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसका यूज करने का वजह, केमिन नहीं यूज करने का वजह, केमिन का जो हम लोग पहले यूज करते थे और अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसका वजह ये था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे टॉर्चर किया। बहुत सारे फार्मर ने ये बोला कि आप एक बार मिनफा गोल्ड यूज़ करके देखिए, चेंज करके देखिए। मकसद उनका ये था कि आप मिनरल मिक्सचर को चेंज करके यूज़ करके देखिए। तो हम लोग इस बार ये मंगवाए हैं मिनफा गोल्ड। इससे पहले हम लोग केमिन यूज़ करते थे, और बहुत सारे लोग केमिन यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन बाइंडर, जो किसी तरह का कोई भूसे के अंदर गंदा क्या भूसे के अंदर कोई गंदा चीज़ खा लेता है, तो उसको टॉक्सिन बाइंडर खिलाने से अच्छा उसको बाईपास करता है टॉक्सिन बाइंडर, जो कि मात्र 5-6 रुपये केजी या 7 रुपये या 4 रुपये केजी कुछ ऐसा ही पड़ता है। बहुत दिन का हम लोग का बोरा मंगाया हुआ वही अभी तक चल रहा है। तो टॉक्सिन बाइंडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। खल पे खल भी कहीं रखा हुआ होगा। खल एक्चुअली कम यूज़ होता है, बहुत सारी गाय ऐसा है जो नहीं खाती है, तो इसी 1-2 बोरे में खल होगा। तो खल लोकल से हम लोग खरीद रहे हैं, सरसों खल यूज़ कर रहे हैं। दूसरा खल हम लोग के इधर उपलब्ध नहीं है। बहुत समस्या के साथ हमारा फार्म को चलाया जा रहा है। समस्या मीन्स नई चीज़ मिलने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहता है। तो अब साफ़ सफाई होने के बाद मैं अपने फार्म को दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सफाई हो चुकी है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।